आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पलटे। जानकारी के मुताबिक हुक टूटने की वजह से हुआ हादसा, जिसमें दो हिस्सों में ट्रेन बट गई। पाली स्टेशन पहुंचने से पहले बोमादड़ा से राजकीय बास के बीच हुई घटना। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात 3:27 पर डीरेल हो गई, जिसमें ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में सूर्यनगरी रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय बास के बीच हुई घटना। 21 लोगों के घायल होने की सूचना। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना। साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से ले रहे पल पल के अपडेट। बता दें, बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर जा रही थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस। पाली में ट्रेन हादसे के बाद बदला गया कई ट्रेनों का रूट। 2 ट्रेनें रद्द की गई, 10 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी ली। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया, तो वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंची। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें, बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर के सहयोगी की कोर्ट में पेशी है। आज आरोपी के वकील ने बहस के लिए मांगा था समय। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर होंगे गिरफ्तार। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र का फैसला सही। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता और न ही नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिका खारिज। बीकानेर में पीएचसी अस्पताल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ा। अस्पताल में डॉक्टर न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। पीएचसी के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी छात्रा ईशा को नहीं मिली आज भी कोई राहत। आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर हुई कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने 4 जनवरी का दिया आदेश का समय दिया गया है। कांग्रेस विधायकों का इस्तीफे मामले में राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 10 दिन में विधायकों के इस्तीफे पर जवाब मांगा है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत ने सुनवाई की। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी। होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ लामबंद हुए। ग्रामीण कड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने डराने धमकाने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जयपुर के अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। महारानी कॉलेज में अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में किया बंद। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान न होने से नाराज हैं कर्मचारी। उदयपुर में हत्या की धमकी देने वाला अरेस्ट। कन्हैया लाल की हत्या जैसी धमकी देने वाले अरेस्ट। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। देवीलाल जितेंद्र नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते लुढ़का पारा। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहाँ उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्दी चुभती हवाओं के कारण यहाँ ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में पारे को और अधिक कपकपी पारे से चढ़ सकती है। माउंट आबू में बहुत कड़ाके की सर्दी है। पर्यटक जमकर माउंट आबू के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मौसम में बदलाव के कारण तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिसके कारण ओस की बूंदे बर्फ की परत में तब्दील हो गई। दौसा में सुबह चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई। घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित रहा। ट्रेनें काफी धीमी स्पीड से चलती नजर आई। करौली में घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर से नीचे चला गया, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ गिर रही ओस और चल रही ठंडी हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ। विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कई नवाचार किए। 3 फरवरी को मरु महोत्सव का आगाज आरती और शोभा यात्रा से किया जाएगा। नागौर के रेवदर उपखंड में एक सास अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई, जिसे लेकर ससुर ने दामाद के खिलाफ रविवार को अनादरा थाने में रिपोर्ट भी दी। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर जमाई घर आया था। इस दौरान ससुर और दामाद दोनों ने शराब पार्टी की और उसी शराब पार्टी का फायदा उठाकर दामाद अपनी सास को ही लेकर फरार हो गए। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक शहरवासियों और पर्यटकों की रेलमपेट दिख रही है। जहां एक और युवक युवतियों की टोलियां खूब लुत्फ उठा रही हैं, वहीं लोग सुंदर फूलों के पौधों
की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन शहरवासियों पर्यटकों ने हर स्टॉल पर जाकर पर्यटक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक युवक को चाकू घोंपकर घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया। युवक ने बताया कि वो अपने घर में था, तभी घर के बाहर खड़े उसके ऑटो में तोड़फोड़ की आवाज आई। बाहर देखा तो कुछ असामाजिक युवक नशे की हालत में ऑटो में तोड़फोड़ कर रहे थे। जब उनका पीछा किया तो हेमेंद्र को कमर में चाकू मारकर फरार हो गया। हनुमानगढ़ के नौरंग देसर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी मृतक और घायल बाइक के पीछे बनी ट्रॉली में बैठे थे और टक्कर के बाद ट्रक बाइक और ट्रॉली पर पलट गया। उदयपुर में खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने सड़क पर जुलूस निकाला, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारे लगाए। अलवर नगर परिषद के बाहर 7 दिन से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के 3 पार्षद धरने पर बैठे हैं, लेकिन धरना स्थल पर एक पार्षद की अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और नगर परिषद धरना स्थल के बाहर पहुंचे। उन्होंने पार्षद का स्वास्थ्य खराब होने के बाद पार्षद को तत्काल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया और यहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बांसवाड़ा के मोटा गांव में एक 28 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया। साथ ही हुक्का बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया। नवलगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कैफे की आड़ में अवैध तरीके से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। पुलिस को देखकर हुक्का बार में हुक्के का सेवन कर रहे 2 युवक फरार हो गए। वहीं हुक्का बार संचालक दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्का बार से पुलिस ने अवैध हुक्के और नशीले फ्लेवर्स को जब्त किया। जयपुर में नए साल पर आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। विवाहिता के चिल्लाने पर घर में मौजूद परिजन दौड़कर बाहर आए। तब पति महेंद्र राव भाग निकला। इस संबंध में मामले में घायल पूजा ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। करधनी पुलिस ने हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू में इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म की स्पॉट तैयार की गई। इको टूरिज्म में विदेशी पर्यटक चिंकारा और पैंथर सफारी का आनंद ले सकेंगे। विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश के सारे पुलिस अफसरों को नववर्ष पर शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से आह्वान किया है कि नए साल में भयमुक्त होकर और निष्पक्ष अनुसंधान करें, पीड़ित आमजन को न्याय देकर खाकी का इकबाल मजबूत करें। कोटा में दिन दहाड़े छावनी चौक के पास स्थित एक गोदाम से एक बाइक सवार बदमाश काजू का 10 किलो का टीन लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी में दी है। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक कैटरिंग गोदाम में अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक मकानों और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौका निरीक्षण किया और 2 संदूकों में रखे पीतल की कीमती बर्तन और 45,000 रुपए की चोरी होने की सूचना दी। 12 के मांगरोल थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मांगरोल थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। थाने के बाहर चल रहा धरना आधी रात के बाद तक चलता रहा। प्रशासन द्वारा मृतक महिला के परिजनों को 4.5 लाख नकद देने के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी माने। पोखरण में नथु देवी विश्नोई का 101वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके बेटे बेटियों, पोते पड़पोते सहित तमाम रिश्तेदार उनके घर में उमड़ पड़े। दूर दराज से आए अपने बेटों और पोतों को देखकर नथु देवी की खुशियां भी सातवें आसमान पर थी। सिरोही जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम सलाहकार के कार्य को कोसा और कहा, जब विकास की गंगा की बात करते हैं तब दाढ़ी वाले सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। कोटा में 18 वर्षीय कोचिंग छात्र लापता हो गया। जानकारी के मुताबिक बिहार निवासी अनमोल सिंह 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद बिना बताए सामान लेकर घर से निकल गया और अभी तक नहीं लौटा, जिसके बाद मकान मालिक ने जवाहरनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर पहुंचे और पहले ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस ट्रेन में रेलगाड़ी जैसलमेर से आ रही है, जिसमें 53 देशी और विदेशी यात्री हैं। राजसमंद के आमेट कस्बे में सालवी समाज का जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजसमंद एसडीएम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 350 प्रतिभाओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चौमू के हाड़ौता के पास बीती रात 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहर सहित अलग अलग इलाकों में 3 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी।
उदयपुर के सायरा में बदमाशों ने मेघवाल मोहल्ले में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और पेटियों को तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 20,000 रुपए नकद उड़े। वहीं लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण आक्रोशित हैं। दौसा में आज घने कोहरे के कारण सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, जिससे प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मदद मिलेगी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आराम से बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक समुदाय विशेष के 2 पक्षों में सब्जियों के ठेले लगाने और पुराने विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। विवाद में नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को गोली लग गई। टोंक के मालपुरा में ट्रैक्टर से भिड़ंत के बाद जुगाड़ पलट गया। जुगाड़ में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जुगाड़ बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। यह हादसा दूदू छान स्टेट हाईवे पर हुआ। सभी घायल पवालिया के रहने वाले हैं। सभी रिश्तेदार की बैठक में टोडा राइसिंग जा रहे थे। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये साबित कर दिखाया भीलवाड़ा के श्री महात्मा गांधी चिकित्सालय ने। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय ने एक साथ जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया। नवंबर महीने में एक प्रसूता को समय से पहले 3 बच्चे हुए थे, मगर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनका वजन भी काफी कम था। इसके साथ ही तीनों बच्चों के साथ एक साथ होने के चलते उन्हें पीलिया भी हो गया था, जिसके बाद जिला अस्पताल के मातृ शिशु इकाई के NICU वार्ड में उन्हें रखा गया। सीकर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की शुरुआत हुई। जिले के साइबर अपराध से जुड़े सभी मामले इस थाने में भेजे जाएंगे। सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही। सीकर में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर चोट लगी और 7 टांके लगाए गए। जानकारी के मुताबिक सीकर का रहने वाला देवेंद्र अग्रवाल कल्याण जी के मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान गले में मांझा फंस गया। इस वजह से गले पर गंभीर चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के पलसाना में हुए सड़क हादसे में सामोद गांव के 9 लोगों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया कि परिवार के 8 और अन्य एक युवक के शव गांव में पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। शमशान स्थल पर एक ही परिवार के 8 मृतकों की एक ही चिता और दूसरे मृतक की दूसरी चिता पर दाह संस्कार किया गया। जैसे मृतकों के शव गांव में पहुंचे तो मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो उठी।